बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको एक पेटेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों ये मेडिसिन इकिनेशिया कंपाउंड में जो है ना वो आती है। दोस्तों अगर हमारे जिस्म में टॉक्सिन की ग्रोथ हो गई है और उसके साथ हमारे जिस्म का इम्यूनिटी लेवल जो है ना वो बहुत ही लो है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारे जिस्म में टॉक्सिन की ग्रोथ हो गई है तो उसमें हमारे जिस्म में कौन कौन से सिम्टम देखने में आते हैं, और उसके साथ हमारे जिस्म में अगर इम्यूनिटी का लेवल बहुत ही लो है तो उसमें हमें जिस्म को कौन कौन से सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं। और दोस्तों उसके बाद मैं आपको उस पेटेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के जो MRP है उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको इसको लेने का तरीका बताऊंगा। तो दोस्तों ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों ये ड्रॉप इकिनेशिया के नाम से आता है। दोस्तों ये हमारे जिस्म में अगर टॉक्सिन की ग्रोथ हो गई है या फिर हमारे जिस्म में इम्यूनिटी का लेवल लो है, तो दोस्तों ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों ये इकिनेशिया नाम से जो ड्रॉप आता है ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है हमारे जिस्म के टॉक्सिन के रिमूवल के लिए। ड्रॉप देख भी रहे होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारे जिस्म का इम्यूनिटी लेवल लो है तो उसमें हमें कौन कौन से साइन और सिम्टम देखने में आते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारे जिस्म में टॉक्सिन की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है तो ऐसे केस में हमारे जिस्म में कौन कौन से साइन और सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं, और कौन कौन सी डिजीजेज जो है ना वो हमको देखने में आ सकती हैं। और दोस्तों उसके बाद मैं आपको इसकी कंपोजिशन के बारे में बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी मेडिसिन जो है ना वो इस्तेमाल हुई है और वो कैसे हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करती है और टॉक्सिन को जो है ना वो खत्म करती है। और दोस्तों उसके बाद मैं आपको लेने का तरीका बताऊंगा और इसकी मेडिसिन की MRP के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमारे जिस्म की इम्यूनिटी लेवल लो है तो इसमें सबसे पहले हमारे जिस्म में कौन कौन सी डिजीजेस का हमको सामना करना पड़ सकता है और कौन कौन से साइन और सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं। तो दोस्तों ऐसे बच्चे या फिर ऐसे बड़े जिनका इम्यूनिटी लेवल बहुत ही लो है, दोस्तों उनको बार बार एक निमोनिया का सबसे पहले जो है ना वो सिम्टम देखने में आता है। यानी पेशेंट को जैसे ही बाहर सर्दी होगी या एक रेनी सीजन होगा तो उसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा सर्दी का एहसास देखने में आएगा, बार बार इन्फेक्शन का सिम्टम देखने में आएगा, और चेस्ट पे एक पेन का सिम्टम देखने में आएगा, और शार्टनेस ऑफ ब्रेथ का सिम्टम देखने में आता है। यानी जो कि निमोनिया के पेशेंट है उसमें ये सिम्टम पेशेंट को देखने में आते हैं। और दोस्तों उसके बाद जो पेशेंट आता है उसको ब्रोंकाइटिस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। तो ही पेशेंट को थोड़ा से भी सर्दी लगी उसमें पेशेंट को बार बार जो एक चेस्ट में इन्फ्लामेशन और साथ जो है ना एल्वोलाई में इन्फ्लामेशन और साथ जो उसमें स्पूटम की फॉर्मेशन जो है ना वो पेशेंट को देखने में आती है। यानी ब्रोंकाइटिस का इशू जो है ना वो देखने में आता है। तो दोस्तों उसके बाद जो पेशेंट को सिम्टम देखने में आता है वो साइनसाइटिस होता है। यानी पेशेंट को एक लगातार जो है ना एक रेनी सीजन में या फिर सर्दी के मौसम में बार बार नज़ला, जुकाम, बुखार और एक छींकों का सिम्टम जो है ना वो पेशेंट को देखने में आता है। और उसके बाद दोस्तों पेशेंट को मेनिंजाइटिस का इशू जो है ना वो भी देखने में आता है। यानी जिसमें पेशेंट को सर पे एक शदीद हेडेक का सिम्टम देखने में आता है, और उसके साथ जो कमर होती है या बैक होती है, और साथ ही जो जिस्म बहुत ज़्यादा टूटता है उसमें बहुत ज़्यादा जिस्म जो है ना वो पेन करता है। तो दोस्तों ऐसे लोग या ऐसे बच्चे जिनका इम्यूनिटी लेवल बहुत ही लो हो, तो दोस्तों ऐसे बच्चों में या बड़ों में ये सिम्टम जो है ना वो मेनिंजाइटिस का वो भी देखने में आता है। और दोस्तों ऐसे लोग जिनको इम्यूनिटी लेवल बहुत लो है उनको दोस्तों बार बार रिकरेंट जो एक स्किन इन्फेक्शन जो है ना वो भी देखने में आता है। यानी एक एक्जिमा का इशू देखने में आता है या फिर एक सोरायसिस का इशू जो है ना वो बार बार पेशेंट को जो है ना वो तंग करता है, जिसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्किन के ऊपर इरिटेशन होती है, खारिश होती है, साथ जलन होती है, और उसके साथ पेशेंट बहुत ज़्यादा जो एक डेबिलिटी और वीकनेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा फील करता है। दोस्तों ऐसे बड़े या ऐसे बच्चे जिनका इम्यूनिटी लेवल लो है उनको रिकरेंट जो है ना बार बार इंटरनल ऑर्गन में जो है ना एक इन्फ्लामेशन जो है ना वो देखने में आती है। यानी ऐसे बच्चे जिनका इम्यूनिटी लेवल लो है और जैसे ही कुछ चीज़ बाहर से खाते हैं तो उनको पेट में एक दर्द का सिम्टम देखने में आता है, एक इंटरनल ऑर्गन में एक इन्फ्लामेशन जो है ना वो हो जाती है। यानी जिनका इम्यूनिटी लेवल होता है वो किसी वायरस से या फिर फंगल इन्फेक्शन से जो है ना वो लड़ने की सलाहियत नहीं रखता। तो दोस्तों उनको जैसे ही वो कोई चीज़ बाहर से लेके खाएंगे या घर से कोई चीज़ जो कोई बहुत थोड़ी सी हैवी हो, यानी कोई किसी ने अगर पराठा खा लिया हो या फिर किसी ने अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी चावल जो है ना वो राइस वगैरह खा लिया हो, तो दोस्तों उसके बाद उनको पेट में एक शदीद क्रैम्पिंग पेन का सिम्टम देखने में आता है। और उसके साथ ऐसे बच्चे या ऐसे बड़े जिनका इम्यूनिटी लेवल लो है उनको जो ब्लड है उसमें एक प्लेटलेट्स का लेवल जो है ना वो भी लो जो है ना वो देखने में आता है। बड़े या ऐसे बच्चे जिनका इम्यूनिटी लेवल बहुत ही लो है उनमें जो है ना एक इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन जो है ना वो रिकरेंट जो है ना वो देखने में आती है। यानी इनका जो सिम्टम है वो पेशेंट में बार बार जो है ना वो देखने में आता है। दोस्तों उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन की ग्रोथ हो गई है तो ऐसे केस में हमारे जिस्म में कौन कौन से साइन और सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं। तो दोस्तों अगर हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन की ग्रोथ हो गई है तो सबसे पहले जो पेशेंट को सिम्टम देखने में आता है वो होता है डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम। यानी पेशेंट को जो खुराक डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम का सिम्टम देखने में आता है। इसमें पेशेंट को नोजिया का सिम्टम देख सकते हैं, वोमिटिंग का सिम्टम देख सकते हैं, हार्ट बर्न का सिम्टम देख सकते हैं, फ्लैटुलेंस का सिम्टम जो है ना वो देख सकते हैं। उसके साथ एक क्रोनिक गैस का सिम्टम जो है ना वो पेशेंट में देख सकते हैं। उसके साथ अक्सर औकात पेशेंट में जो है ना कॉन्स्टिपेशन का सिम्टम जो है ना वो भी देख सकते हैं, और उसके साथ डायरिया का सिम्टम जो है ना वो भी पेशेंट में देख सकते हैं। और इसके साथ पेशेंट के जिस्म में बहुत ज़्यादा टेंडरनेस, थकावट, डायबिलिटी जो है ना वो देखने में आती है। और इसके साथ पेशेंट के जिस्म में बहुत ज़्यादा
इन्फ्लामेशन होगी और एक पेन का सिम्टम जो है ना वो देख सकते हैं, और पेशेंट के जिस्म में एक क्रोनिक फटीग जो है ना वो ऑल टाइम बनी रहेगी। यानी ऐसे बच्चे या ऐसे बड़े जिनके जिस्म में एक टॉक्सिन की ग्रोथ हो गई है, उनको डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम जो है ना अक्सर इनका सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। और पेशेंट अक्सर औकात ये जो शिकायत करते हैं हमारे क्लिनिक पे आगे, मुझको ना एक हार्ट बर्न है, हमारे चेस्ट के ऊपर जो है ना एक सड़न जो है ना जलन जो है ना उसका सिम्टम देखने में आता है। एक बहुत ज़्यादा क्रोनिक गैस पेट में बढ़ जाती है, टेंडरनेस है, थकावट है, और उसके साथ कभी कभार पेशेंट जो है ना कॉन्स्टिपेशन का भी इजहार करता है, और उसके साथ पेशेंट को डाइजेस्टिव रिलेटेड यानी नोजिया, वोमिटिंग और उसके साथ लॉस ऑफ एपिटाइट का सिम्टम जो है ना वो भी देखने में आता है। तो दोस्तों जो इम्यूनिटी होती है ये हमारे जिस्म की कुव्वत मदाफ़त होती है, जो कि हमारे जिस्म को ताकत मुहैया करती है किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने के लिए, वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने के लिए और फंगल इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने के लिए। बड़े जिनका इम्यूनिटी लेवल लो है या छोटे जिनका इम्यूनिटी लेवल अभी तक जो इम्यून सिस्टम है वो डेवलप नहीं हुआ, दोस्तों उन बच्चों को बार बार एक रिकरेंट जो निमोनिया है या फिर ब्रोंकाइटिस का इशू जो है ना वो अक्सर का बच्चों में देखने में आता है। जो छोटे होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम अभी डेवलप नहीं होता, तो उनको बार बार रिकरेंट निमोनिया जो है ना उसका सिम्टम देखने में आता है। उनके जो चेस्ट में एक इन्फ्लेमेशन होती है, उसके बच्चों के जिस्म में जो है ना अक्सर छोटे छोटे दाने जो है ना वो बन जाते हैं। उनके जिस्म के ऊपर जो सोराइसिस का है या फिर जो है ना फंगल इन्फेक्शन जो है ना उसका सोना जो है सिम्टम देखने में आता है। तो दोस्तों ये चंद एक क्लियर सिम्टम थे जो कि हमारे जिस्म की इम्यूनिटी लेवल लो होने की वजह से जिस्म में देखने में आते हैं, और टॉक्सिन की ग्रोथ जो है ना अगर जिस्म में हो तो उसके सिम्टम जो है ना वो हमारे पेशेंट में देखने में आते हैं। तो दोस्तों अब ये मेरे हाथ में जो है ना इकिनेशिया जो है ना एक कंपाउंड है, ये एक बीएम कंपनी का जो दोस्तों ये कंपाउंड है। सबसे पहले मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ कि इसमें देखता हूँ कि कौन कौन सी जो इस मेडिसिन में जो है ना वो कंपोजिशन जो है ना वो डली हुई है, और इसमें कौन कौन सी जो है ना मेडिसिन बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी इम्यूनिटी को भी इनहेंस करती हैं और टॉक्सिन को भी जो है ना वो हमारे जिस्म से पार जो करती हैं। तो दोस्तों इसमें जो एक 30 ml का जो है ना एक ड्रॉपर आता है, और उसके साथ इसमें जो है ना एक लीफलेट जो है ना वो इसकी जो कंपोजिशन होती है या इसकी जो इसमें जो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो देखे जाते हैं, और इसमें इसकी जो डोजेज है वो लेने का तरीका जो है इसमें देखने में आता है। तो दोस्तों अब मैं आपको इसकी कंपोजिशन के बारे में बताता हूँ कि इसमें कौन कौन सी मेडिसिन डली हुई है, और उसमें जो हमारे जिस्म को कैसे मुख्तलिफ किस्म के टॉक्सिन से पाक करती है, और उसके साथ हमारी इम्यूनिटी को कैसे जो है ना बूस्ट अप करती है। तो इस मेडिसिन में जो सबसे पहली मेडिसिन डली हुई है वो है एपस मेलिफिका। तो दोस्तों एपस मेलिफिका बहुत ही एक एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन है और इन्फेक्शन की बहुत ही अहम मेडिसिन है। दोस्तों अगर किसी को रिकरेंट और बार बार इन्फ्लामेशन का सिम्टम देखने में आता है और इन्फेक्शन का सिम्टम देखने में आता है, दोस्तों वो इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो, या फिर फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो, तो दोस्तों ऐसे केस में ये मेडिसिन होम्योपैथी की बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों चाहे तो वो इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन अक्यूट हो या फिर क्रॉनिक हो, तो दोस्तों ये दोनों केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, जो कि इस जो इकिनेशिया कंपाउंड जो है ना वो उसमें डली हुई है। दोस्तों इसमें जो सेकंड मेडिसिन डली हुई है वो है बिक्टेशिया। दोस्तों बिक्टेशिया बहुत ही अच्छा वर्क करती है हमारी इम्यूनिटी के ऊपर और उसके साथ टॉक्सिन की ग्रोथ के ऊपर। दोस्तों ये ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है जब बच्चों को या बड़ों को रिकरेंट बार बार कोल्ड का, फ्लू का, फीवर का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, और उसके साथ पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा फीवर की वजह से जो है ना एक प्रोस्ट्रेशन यानी कमजोरी का एहसास देखने में आता हो, डायबिलिटी हो, वीकनेस हो, तो दोस्तों ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, जो कि इस कंपोजिशन में जो है ना इस कंपाउंड में जो है ना वो डली हुई है। दोस्तों इसके बाद जो थर्ड मेडिसिन इस कंपाउंड में डली हुई है वो है कोनियम। दोस्तों कोनियम बहुत ही अच्छा वर्क करती है हमारे चेस्ट वाले रीजन पे और स्टमक वाले रीजन पे। दोस्तों अगर किसी पेशेंट को बार बार हार्ट बर्न का इशू देखने में आता है, जो डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम है, और उसके साथ पेशेंट को बहुत ज़्यादा सेक्सुअल वीकनेस है, और सेक्सुअल वीकनेस के साथ पेशेंट को जो यूरिन आता है उसमें जो है ना एक जलन का सिम्टम देखने में आता है, और उसमें एक दर्द का सिम्टम देखने में आता है, यानी पेशेंट को यूटीआई का सिम्टम है, और पेशेंट जो है ना बार बार उस रिकरेंट इन्फेक्शन से लड़ने की सलाहियत नहीं रखता है, तो दोस्तों ऐसे केस में ये जो हार्ट बर्न का है उसको भी इंप्रूव करती है। दोस्तों उसके साथ अगर किसी को बार बार एक्सिलरी ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन जो है ना वो देखने में आती हो, तो दोस्तों ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो कोनियम रेगुलेटर में बहुत ही अच्छा वर्क करती है, जो कि इस कंपाउंड में जो है ना इकिनेशिया में डली हुई है। दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन इकिनेशिया है, जो कि इस मेडिसिन की जिसके नाम से ये मेडिसिन है, तो दोस्तों इकिनेशिया बहुत ही अच्छा वर्क करती है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए। तो दोस्तों इम्यूनिटी हमारे जिस्म की कुव्वत मदाफ़त होती है, जो किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से या फिर किसी फंगल इन्फेक्शन की वजह से, और उसके साथ दोस्तों अगर किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हमारे जिस्म में लड़ने की सलाहियत नहीं है, तो दोस्तों ऐसे केस में ये इकिनेशिया मेडिसिन बहुत ही अच्छे तरीके से इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और जिस्म को इन फंगल इन्फेक्शन से और वायरल इन्फेक्शन से लड़ने की सलाहियत को जो है ना वो इंप्रूव करती है, और उसके साथ दोस्तों ये टॉक्सिन को भी जो है ना वो खत्म करती है। तो दोस्तों ये मेडिसिन भी इस कंपाउंड में जो है ना वो डली हुई है। और दोस्तों जो नेक्स्ट मेडिसिन इस कंपोजिशन में डली हुई है, इस जो कंपाउंड में डली हुई है वो है यूपिटोरियम परफोरेटम। दोस्तों यूपिटोरियम परफोरेटम बहुत ही अच्छा वर्क करती है मलेरिया के लिए। दोस्तों ऐसे लोग जिनको रिकरेंट और बार बार मलेरिया का सिम्टम देखने में आता हो, जिनके जिस्म का इम्यूनिटी लेवल लो हो और बार बार उनको
फंगल इन्फेक्शन, जो वायरल इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से एक मलेरिया का सिम्टम देखने में आता हो, उस मलेरिया की वजह से जिस्म बहुत ज़्यादा जो है ना टूटता हो, जिस्म में वीकनेस पाई जाती हो, तो ऐसे केस में दोस्तों ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये इम्यूनिटी को बूस्ट अप करती है और टॉक्सिन को भी जो है ना खत्म करती है। तो दोस्तों ये कम जो मेडिसिन है वो भी इसमें जो है ना वो डली हुई है। और दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन इस कंपाउंड में डली हुई है इकिनेशिया में, वो है सलेशिया। दोस्तों सलेशिया हमारे जिस्म को टॉक्सिन से पाक करने के लिए और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत ही अहम मेडिसिन है। दोस्तों जो सलेशिया मेडिसिन है ये हमारे जिस्म से अगर किसी किस्म की पस की फॉर्मेशन देखने में आती हो, या पेशेंट को रिकरेंट बार बार बॉयल का सिम्टम देखने में आता हो, पेशेंट के जो स्किन है उसके ऊपर बार बार गैंग्रीन का इशू देखने में आता हो, बार बार पस जो है ना वो बन जाती हो, दोस्तों पस को ड्रेन करने के लिए, टॉक्सिन को ड्रेन करने के लिए और उसके साथ इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। दोस्तों ये मेडिसिन भी इस इकिनेशिया कंपाउंड में जो है ना वो डली हुई है। दोस्तों उसके बाद जो लास्ट मेडिसिन है इस कंपाउंड में डली हुई है वो है थूजा। दोस्तों थूजा हमारी जिस्म की इम्यूनिटी को भी बूस्ट अप करती है और उसके साथ टॉक्सिन से भी जो है जिस्म को ड्रेन करती है, और उसके साथ दोस्तों अगर किसी किस्म का जिस्म में हार्मोनल इम्बैलेंस हो या फिर एंजाइम की कमी पेशी हो, दोस्तों उसको भी खत्म करती है। तो दोस्तों ये मेडिसिन भी इस कंपाउंड में डली हुई है जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस को भी ठीक करती है और एंजाइम की कमी को भी दूर करती है, और उसके साथ जिस्म की इम्यूनिटी को बूस्ट अप करती है, और उसके साथ जिस्म में जो टॉक्सिन की ग्रोथ हो गई है तो उसको भी बहुत अच्छे तरीके से जो है ना खत्म करती है। तो दोस्तों ये जो मेडिसिन थी इस कंपाउंड में डली हुई है जो कि हमारे जिस्म को इम्यूनिटी से भी जो इन्हेंस करती है और हमारे जिस्म को टॉक्सिन से जो है ना वो ड्रेन करती है। तो दोस्तों इस मेडिसिन की जो MRP है वो 190 है, जो कि बहुत ही एक चीप प्राइस है। दोस्तों अगर किसी बच्चों में रिकरेंट बार बार निमोनिया का सिम्टम देखने में आता हो, या फिर उसके साथ अगर किसी बड़ों को बार बार चेस्ट में इन्फ्लामेशन हो, कोल्ड का सिम्टम हो, बार बार फीवरस जो है ना जिसम होता हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों अब मैं आपको इसको लेने का तरीका बताता हूँ। तो दोस्तों अगर किसी पेशेंट को या अगर किसी बड़े को इस तरह का सिम्टम है तो दोस्तों ये मेडिसिन आपने जो है ना वो ओपन करनी है, और उसके साथ दोस्तों ये आपके लिए इस तरह जो ये ड्रॉपर जो है ना वो ऊपर कर लेना है, और इसके साथ ये इसके 10 या जो 15 ड्रॉप जो है ना वो डायरेक्ट टॉन्ग पे जो है ना वो इस्तेमाल कर लेने हैं। तो दोस्तों इसी तरह अगर किसी बच्चे की इस तरह का सिम्टम है तो वो इसके जो 10 ड्रॉप है वो इस्तेमाल करने हैं, और बड़े में जो है ना वो 15 ड्रॉप जो है ना वो आपने सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने हैं, और बच्चों में जो आपने 10 ड्रॉप जो है ना वो सुबह शाम जो है ना वो इस्तेमाल करने हैं। तो दोस्तों ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे तरीके से टॉक्सिन से भी पाक करती है हमारे जिस्म, और हमारे जिस्म की इम्यूनिटी लेवल को भी जो है ना वो बूस्ट अप करती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।